सो गाइस वी हैव फाइनली रीच्ड वो जगह जहाँ से आईफिल टावर साफ दिखेगा। मेरे सामने आपको दिखेगा वो जगह, वहाँ पर वो एरिया है और वहाँ से आईफिल टावर बिल्कुल साफ दिखता है, बिल्कुल साफ। और मैं वहीं पे जा रहा हूँ और इसी के बगल में होगा पेरिस का एक्वेरियम होगा वहाँ पर। तो चलो ये देखते हैं पहले यहाँ पे। ये देखो फाइनली दिख गया हमारे पीछे हमें आईफिल टावर, एकदम हमारे पीछे। दिखाता हूँ आपको ढंग से, तसल्ली से, प्यार से जगह। तो गाइज ये दिख रहा है आईफिल टावर का सबसे जबरदस्त व्यू। ये जो आईफिल टावर है 300 मीटर लंबा है, 984 फीट की ऊंचाई पर। भाई पेरिस की सबसे बड़ी अट्रैक्शन। और पता है इसका व्यू यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से ज्यादा अच्छा दिखता है, ना कि आईफिल टावर के नीचे खड़े होके। नीचे खड़े होके ना अच्छा व्यू दिखेगा, लेकिन ये जो फुल आईफिल टावर दिख रहा है वो यहीं से अच्छा दिखता है। ये कौन सा प्लेटफॉर्म है भैया? एक्वेरियम ऑफ पेरिस के पास जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है यही है वो प्लेटफॉर्म। और यहाँ पर ही मेन टूरिस्ट आते हैं यहाँ से डायरेक्टली व्यू देखने। और यहीं से पैदल का रास्ता आईफिल टावर का, एक छोटी सी पुलिया पार करो और पहुंच जाओगे। तो वहीं जा रहे हैं हम। टाइम तो बचा है थोड़ा सा, लेकिन देखते हैं कि क्या हम एक्वेरियम अभी जा पाते हैं या बाद में जाएंगे। ये देखो क्या बढ़िया बढ़िया मॉन्यूमेंट है। आईफिल टावर जाने से पहले हमारा प्लान था पेरिस का एक्वेरियम घूमना, लेकिन क्योंकि हमारे पेरिस के वॉकिंग टूर का टाइम होने वाला था, इसलिए हमने सोचा कि एक्वेरियम हम कभी और करेंगे। और हम चल दिए हमारे आईफिल टावर का वॉकिंग टूर लेने, जहाँ पे हमारा टूर गाइड और हमारा ग्रुप हमारी वेट कर रहा था। Welcome. Hello. Welcome, I'm Katerina. Hi, Katerina. You're a new tour guide. Okay. So you're lucky you had 2 tour guides today. That's fine. Okay. My name is Anuj Bansal. Nice to meet you. सो गाइस आईफिल टावर की लाइन में खड़े हैं टिकट के लिए। जो हमने वॉकिंग टूर बुक किया था वो हमारी गाइड हमारे सामने है और सबकी टिकट बुक करके देंगे। और सेकंड फ्लोर के बाद ऊपर जाकर जो टॉप फ्लोर के लिए हमने लिफ्ट ली थी, शायद वो भी बंद है, तो हो सकता है हम ना जा पाए। आई एम नॉट श्योर येट, तो देखते हैं क्या होता है। लाइन बहुत ज़्यादा भीड़ है। अगर आप आईफिल टावर आओ तो देख कर आना कि 1 घंटा तो लाइन में लग ही सकता है एंट्री करने की लाइन में। पैदल चढ़ रहे हो तो 2 घंटे उसके, और नीचे उतरने का 1 घंटा, तो आप लगा लो 3-4 घंटे तो आपको आईफिल टावर में लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन हो सकता है कम टाइम लगे अगर आप लिफ्ट से जा रहे हैं तो। लेकिन लिफ्ट की टिकट आपको 2-3 महीने पहले ही बुक करनी पड़ेगी। सब फुल होता है ये, बिल्कुल फुल। तो देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। सो गाइज ये है हमारी टिकट आईफिल टावर की पैदल चढ़ने के लिए। अगर आप आईफिल टावर पैदल चढ़ना चाहते हैं तो ये आपकी टिकट होगी, और उसके बाद सिक्योरिटी चेक के लिए जाएंगे और फिर शुरू करेंगे। चलो तो बस टिकट लेके हमने शुरू किया हमारा आईफिल टावर का क्लाइंबिंग टूर। जी हाँ, पूरा आईफिल टावर 2nd फ्लोर तक हम चढ़ने वाले थे पैदल, जो कि अपने आप में ही एक जबरदस्त एक्सपीरियंस था। तो भाई हमारी अगली एक्टिविटी है क्लाइंबिंग दी आईफिल टावर। जी हाँ, आईफिल टावर को आप चल के भी जा सकते हैं और एलिवेटर से भी जा सकते हैं। अगर आप चल के जाते हैं तो यहाँ पे आपकी एडल्ट की टिकट होगी 17 यूरो की, और बच्चों की होगी शायद 11 यूरो की। आईफिल टावर में 3 फ्लोर हैं, 2 फ्लोर आप चढ़ सकते हैं। तीसरे फ्लोर में जाने तक लिफ्ट ही चाहिए होगी। मैं भी अभी क्लाइंब करते ही जा रहा हूँ। This is the first floor? First. Oh, So I give to everyone a little break just to take a breath and grab water. So at 3:15 here for the tour. I'll be here. Sure. Thank you. तो गाइस हम पहुंच गए हैं आईफिल टावर के 1st फ्लोर पे। यह है पहला माला आईफिल टावर का, और यहीं पर आपको एक रेस्टोरेंट भी मिलता है, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है। पिछली बार जब मैं एक्सचेंज प्रोग्राम में यहाँ पर आया था तो मैंने इस बरिस्टो में, ये जो मेरे पीछे दिख रहा है, हमने यहाँ पे जूस पी थी और मेरे बाकी फ्रेंड्स ने बियर पी थी। अभी तो हम यहाँ नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है। हमें 3:15 तक वापस मिलना है अपने क्रूज से, ताकि हम 2nd फ्लोर की चढ़ाई शुरू कर पाएँ। ये है आईफिल टावर के ऊपर का हिस्सा, 1st फ्लोर। देखते हैं नीचे 1st फ्लोर से नीचे देखने में कैसा लगता है। ये देखो भाई, कैसा लग रहा है भाई? मैं जरा खड़ा हूँ, ये भी, ये देखो, ये भी यहाँ से भी दिख रहा है। मैं हवा में खड़ा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे हवा में हूँ। अच्छा लग रहा है। चलो एक ये पूरा यहाँ से राउंड मार कर आते हैं, फिर चलते हैं। देखो भाई, आईफिल टावर 1887 में इतना बना था, 1888 में इतना बन गया, 1889 में ऑलमोस्ट ये बन के तैयार हो गया था, शायद ऊपर का पार्ट रह गया था इसका। 1898 से 1957 तक बन के एंजॉय करते रहे लोग। 2000 से 2022 में ये 330 मीटर पहुंच गया था। भाई अभी आप लोग बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मेरे से बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, बहुत ही बड़ी गड़बड़। देखो मेरे पास बैग था और अब नहीं है, और मैं आईफिल टावर के 1st फ्लोर पे चढ़ चुका हूँ। अभी क्या हुआ था, सिक्योरिटी चेक इन में मैंने अपना बैग रखा था, तो वहाँ पे वो एक्सरे मशीन में डाला और मैंने अपना स्टफ अलग से डाला। बंदे को चेक कराया, तो बंदे को चेक कराने के बाद मैं अपना स्टफ तो उठा लिया, जैसे मोबाइल फोन और पर्स तो उठा लिया, लेकिन बैग में उठाना भूल ही गया। मतलब आई
वॉज सो ओवरवेल्म्ड विद दिस आईफिल टावर कि मैं अपना बैग उठाना भूल गया। और अभी देखो फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद मुझे ध्यान आया कि मैंने तो बैग टांग ही नहीं रखा है। हाउ स्टूपिड ऑफ मी यार, मैं इतना बड़ा ढक्कन हूँ ना। और वो नीचे है एक्सरे मशीन में। मैंने अभी अपनी गाइड से बात करी, उन्होंने बोला या तो अभी जाके ले आओ या फिर जब हम सेकंड फ्लोर घूम कर वापस आएंगे तो वापस आते समय वो मेरे को लॉस्ट एंड फाउंड वाले सेक्शन में ले जाएगी और वहाँ मिल जाना चाहिए, मिल ही जाएगा कह रही है। तो देखते हैं, चलो भैया सेकंड फ्लोर की चढ़ाई शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस जो पहला फ्लोर है वो 58 मीटर्स हाई है और जो दूसरा फ्लोर है 115 मीटर हाई है। तो पहला फ्लोर चढ़ने में आपको आधा घंटा लग सकता है और दूसरा फ्लोर पौना घंटे में आप चढ़ जाओगे। सबसे बढ़िया बात है यहाँ जो व्यू मिलता है ना वो इस टावर का मिलता है और प्लस आसपास की सराउंडिंग्स का मिलता है, उससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। तो आईफिल टावर आओ तो पैदल चढ़ना भाई जबरदस्त है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं आईफिल टावर के सेकंड फ्लोर पे। जैसा कि आपको पता है मेरा बैग मेरे साथ नहीं है, लेकिन हम सेकंड फ्लोर पे पहुंच गए हैं। दिखाऊं आपको यहाँ से कैसा व्यू है, लेट्स गो। Seen the tower twinkling and with gold dome. Yes, we got the gold light. But this place also perfect because you can see the tower from top to bottom. Also, this place is popular by the dramatic events. Hitler was taking the photos here when he wanted to ruin the tower. Actually, there's two versions why he didn't do it in the end. First one, because Gustav Eiffel had German roots, so maybe it was solidarity. Another thing about a French general under German occupation here in Paris, he refused to fulfill his order and to ruin the tower. So the price for him, sure thing, was pretty high, but this is how the tower was saved. About Hitler also, he wanted to hang the Reich flag on the top. But at the beginning, he didn't make it. Why? Because mysteriously, all the elevator supports, they were cut. So French, they were trying to save the tower. When he managed finally to hand the Reich flag, it wasn't that huge as he expected. Why? Because all the elevators, they were tiny, not that huge like we have right now, and it didn't fit to them. So it turns out he didn't want to climb 1,700 steps with this huge flag. So that's why. But it's still forbidden to bring any flags on the tower. अब सेकंड फ्लोर पहुंचने के बाद हमारे वॉकिंग टूर गाइड ने हमें आईफिल टावर के बारे में काफी जानकारी दी और बताया आईफिल टावर की हिस्ट्री। So this is former military ground where they carried out all the military exercises and marches. So in the end of it, you see glass plastic building. So this one is Palais Éphémère, and right now it's replacing Grand Palais, the one with glass roof right there. So it's right there. You'll see it when we move. So Grand Palais is exhibition hall. It's in renovation right now. So this temporary construction, but we don't know how temporary it is because the tower was temporary. It's round, thus. So you never know what's coming next. And behind the Palais Éphémère, you see military school. Hi guys, we are with Catherine. She was our guide for the Eiffel Tower. Hi Catherine. Hi. And how long have you been in Paris? 5 months. And how long have you been doing this? 4 months. Oh, that's great. So Catherine have shown us the whole Eiffel Tower, have told us a lot of stories, a lot of interesting stories. So Catherine, what are the places which you will recommend to go after Eiffel Tower? Like where can I visit? But after tower, so I would recommend you to visit Marais. So this really nice area. So Latin Quarter, I've heard you already visited this one. So for old people, I would recommend like Marais. It's Montmartre. It's like the things you have to do. Yes. And also And Montmartre. just name 5 top places to visit for everyone. Like who comes to Paris to visit? Like these 5 are the must. For example, first is the Eiffel Tower. Second is the Louvre. So yeah, second is the Louvre. After that is Montmartre, Notre Dame, and oh my God, it's really hard with this place, you know. Everything is la. famous. So it's between like Trocadero Square because you can see the tower from top to Yes, bottom, yes. and also Marais. I don't know. I really love this area. It's really nice and lovely. And Because what is the dish one must try after coming to Paris to eat? to eat, well, sure thing, croissants. We're not Croissants, considering okay. this one. But specialty of Paris, it's steak under pepper sauce. Oh, okay. That's incredible. Yeah. And if where do you eat find meat. it best? Any restaurant? So in the restaurant, I would recommend you to go to Bouillon. Bouillon. So yeah, there's few of them around Paris. They're really good. It So- was very nice
to walk with you. Thank you so much. Yeah, thank you so much. And Thank you. hope to see you Yeah. again. Yes. तो अगर आपने एफिल टावर के सेकंड फ्लोर तक पैदल आने की टिकट ली है तो सेकंड फ्लोर पे आने के बाद आप नीचे वापस लिफ्ट में जा सकते हैं। ये आपके टिकट्स में इंक्लूडेड होता है। तो हमने भी ऐसा ही किया और हमारी गाइड हमारे साथ नीचे तक गई ताकि वो मेरा बैग लॉस्ट एंड फाउंड में से दिलवा सके। और लिफ्ट में भी हमें मिले और भी फेलो टूरिस्ट। You also are using something like that? Yeah. I've got the same tripod. Same tripod. Okay, so you also vlog? Not really. No, sometimes. But not really. Okay, just for. Yeah, just with, yeah. My name is Anuj. Anuj, Luke You're from? from England. England. I'm from India. Okay. तो गाइस ऐसे खत्म हुआ हमारा आईफिल टावर का ये ट्रिप। आईफिल टावर देखो भाई पीछे आपको दिख रहा है। अभी उसके सेकंड फ्लोर तक हम पैदल चल के गए थे। टिकट हमारे पास थी टॉप फ्लोर की, लेकिन क्योंकि टॉप फ्लोर बंद है इसीलिए हम सिर्फ सेकंड फ्लोर तक ही जा पाए। और सबसे अच्छी बात ये रही, जो सेकंड फ्लोर तक पैदल चल के जाता है वो नीचे तक लिफ्ट में आ सकता है। तो आप लिफ्ट की लाइन में खड़े हो जाओ, सेकंड फ्लोर तक पैदल चल के गए हो तो, और आप नीचे आराम से आ सकते हो। तो हमने भी यही किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और यदि आप नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के साथ दबा दें ऑल नोटिफिकेशन। हमने पेरिस की टॉप अट्रैक्शंस, टॉप प्लेसेस टू ईट और टॉप एक्टिविटीज की एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो भी जरूर देखें। और साथ ही देखें हमारी पेरिस की कंप्लीट ट्रैवल गाइड। तो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते। और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन दबाओ।